नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पत्रों के प्रकार पढ़ रहे थे। तो पत्रों की कुछ प्रकार अपनों ने पढ़े थे। आज अपन जो पत्र प्रकार पढ़ने जा रहे हैं वो है अशासनिक पत्र। अशासनिक पत्र। अशासनिक पत्र जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये अनौपचारिक पत्र होते हैं, यानी औपचारिक नहीं होते। शासनिक यदि हो यानी पूरा का पूरा शासनिक प्रशासनिक कार्यों से संबंधित हो तो जाहिर सी बात है कि उनमें कहीं न कहीं औपचारिकता भी करनी पड़ती है। जबकि इस प्रकार के पत्रों में औपचारिकता का कोई स्थान नहीं होता, ये अनौपचारिक पत्र होते हैं। साथ साथ ये किस लिए लिखे जाते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि कोई भी मंत्रालय या कोई भी विभाग जब किसी भी विषय विशेष पर, किसी समस्या विशेष पर कोई टिप्पणी करता है, कोई आदेश या निर्देश देता है, तब वह इस प्रकार के पत्रों के प्रारूप को अपनाता है। सामान्यतः ये टिप्पणी या आदेश निर्देश भी दो प्रकार के होते हैं। कभी कभार तो ऐसे होता है कि कोई फाइल होती है, जैसे किसी विषय की या फिर किसी समस्या विशेष की, तो कोई मुद्दा होता है, उसकी फाइल होती है, तो उस फाइल पर ही नीचे, उस फाइल में सारे के सारे डेटा होते हैं, तो उसी में नीचे टिप्पणी लिख दी जाती है कि भाई इसमें ये समस्या आ रही है, इसमें इस प्रकार की ये समस्या है और इसको सुधार किया जाना चाहिए। आदेश देना होता है तो आदेश भी उसी में ही लिख दिया जाता है। तो एक प्रकार तो ये भी होता है। दूसरा ये होता है कि अलग से टिप्पणी लिख कर दी जाती है, उसमें उस फाइल का कोई महत्व नहीं होता या फाइल साथ में भेजी नहीं जाती। तो इस प्रकार से दो रूपों में टिप्पणी की जा सकती है। तो ये थे अशासनिक पत्र, जिनको अपन अनौपचारिक पत्र कह सकते हैं। वो टिप्पणी के लिए ही प्रयोग में लाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी बातें शामिल की जाएगी। तो यहाँ पर अपन देख रहे थे अशासनिक पत्र। तो अशासनिक पत्रों में सबसे पहली बात तो इन्हें अशासनिक पत्रों को अनौपचारिक निर्देश अथवा अशासनिक टिप्पणी भी कहा जाता है। अब इसका मतलब ये हो गया, इस लाइन में पूरी की पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक तो ये अनौपचारिक होते हैं तो इसलिए इनको अनौपचारिक निर्देश कह सकते हैं। दूसरा ये अशासनिक टिप्पणी, यानी इसमें टिप्पणी लिखी जाती है, किसी विषय विशेष से संबंधित टिप्पणी की जाती है, आदेश निर्देश दिया जाता है। तो निर्देश भी आ गया, टिप्पणी भी आ गई और अनौपचारिक, तीनों शब्द यहाँ पर एक साथ आ गए, जो इस पत्र की सामान्यतः प्रमुख विशेषता मानी जाती है। अब अपन देखते हैं कि इस पत्र का उपयोग किसके लिए, क्यों, कैसे किया जाता है। तो इसमें देखते हैं कि इस पत्र का उपयोग, इस पत्र का उपयोग किसी मंत्रालय, विभाग, कोई भी मंत्रालय हो, कोई भी विभाग हो, से किसी बात या कोई समस्या हो सकती है, समस्या पर आदेश निर्देश। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं ऊपर लिख देती हूँ इसमें कौन सी चीजें आएगी। तो आदेश निर्देश, उसके साथ आदेश निर्देश किया जा सकता है, उसका स्पष्टीकरण किया जा सकता है, किसी भी प्रस्ताव पर सम्मति दी जा सकती है। तो
अपन कह सकते हैं कि भाई इस पत्र का उपयोग जो है, इस पत्र का उपयोग किसी मंत्रालय या विभाग से या विभाग द्वारा कर देते हैं अपन, विभाग द्वारा किसी बात, समस्या या आदेश निर्देश का स्पष्टीकरण किया जाता है या अपन यूं कह सकते हैं कि प्रस्ताव पर सम्मति दी जाती है। ये लीजिए, ये इसकी मूल बात होगी, ये इस पत्र की विशिष्ट बात होगी कि इस पत्र का उपयोग किसके लिए किया जाएगा। कोई भी मंत्रालय कर सकता है, कोई भी विभाग कर सकता है, परंतु वो किसी भी बात हुई, समस्या हुई, प्रस्ताव हुई तो उस पर आदेश निर्देश देगा या स्पष्टीकरण देगा या सम्मति देगा, इस प्रकार की लिए यह इस प्रारूप को अपनाएगा। तो इनको भी नोट कीजिए। उसके बाद अपन देखते हैं कि इनको कितने रूपों में लिखा जाता है। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई अशासनिक जो पत्र है वो 2 रूपों में लिखे जाते हैं। तो अशासनिक पत्रों के 2 रूप कौन कौन से हो सकते हैं वो चीज भी अपन यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया अशासनिक पत्र 2 रूपों में लिखे जाते हैं। ठीक है, 2 रूपों में लिखे जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि 2 रूप कौन कौन से, एक तो फाइल में टिप्पणी कर दी जाती है और एक अलग से टिप्पणी की जाती है, फाइल में नहीं की जाती। तो उसी को ही अपन देखने वाले हैं यहाँ पर। उसमें पहला हो जाता है कि संबंधित फाइल पर ही टिप्पणी लिखकर संबंधित फाइल पर ही टिप्पणी लिखकर संबंधित जो भी विभाग है, विभाग या मंत्रालय को भेज दी जाती है। सबसे पहली बात और विशिष्ट बात तो ये होगी कि संबंधित फाइल पर जिस विषय पर टिप्पणी की जानी है उससे संबंधित जो भी फाइल है उसी के नीचे टिप्पणी लिखी और उसी विभाग को भेज दी। पहली तो ये होगी, आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद अपन देख लेंगे दूसरी को। तो दूसरा इसमें कौन सा माना जाएगा? दूसरा मैंने कहा था कि भाई स्वतंत्र रूप से टिप्पणी लिखकर भेज दी जाती है, उसमें फाइल साथ में नहीं होती, तो उसको भी अपन देख लेंगे। स्वतंत्र टिप्पणी लिखकर भेज दी जाती है, फाइल साथ में नहीं भेजी जाती। ये लीजिए, ये हो गया कि स्वतंत्र रूप से टिप्पणी लिखकर भेज दी जाती है, इसमें फाइल साथ में नहीं भेजी जाती। तो ये 2 रूप है अशासनिक पत्रों के लिखने के। जल्दी से आप इस चीज को नोट कीजिए। उसके बाद अपन देख लेते हैं आगे। अब अपन देखते हैं कुछ विशेष तथ्य, जो विशिष्ट बातें जो सामान्य पत्र से अलग हैं। मैंने आपको बताया था कि भाई प्रारूप हमेशा अपने को सामान्य पत्रों का जो था वो ध्यान में रखना है। सामान्य पत्र प्रारूप हमारे हमेशा मस्तिष्क में होना चाहिए। उसके बाद अपन उसमें जिस भी पत्र के प्रकार को पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई भी चीज ऐड करनी है उसको ऐड करते जाएंगे, जिसको हटाना है उसको हटाते भी जाएंगे। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं विशेष तथ्य, और विशेष तथ्य यानी विशेष बातें। किसकी विशेष बातें?
अशासनिक पत्र की विशेष बातें। तो अशासनिक पत्र की विशिष्टता सबसे पहले तो यही है कि इसमें किसी भी औपचारिकता का निर्वाह नहीं किया जाता। तो वही अपन देख लेते हैं। इस पत्र प्रारूप में किसी भी औपचारिकता का निर्वाह नहीं किया जाता। तो किसी भी औपचारिकता का निर्वाह नहीं किया जाता, सबसे पहली बात तो ये होगी। और इसके साथ साथ अपन औपचारिकता के लिए संबोधन देते हैं, स्वनिर्देश देते हैं, इसमें दोनों ही नहीं आते। अपने को इस प्रकार के पत्र प्रारूप में न तो संबोधन देना है, संबोधन में अपन सेवा में प्रिय श्री, प्रिय श्रीयुत जो भी शब्द देते हैं उस प्रकार के कोई शब्द नहीं देना। और स्वनिर्देश में अपन क्या देते हैं, भवदीय, आपका मित्र, जो भी शब्द देते हैं वो भी इसमें नहीं दिए जाते। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि इसमें संबोधन नहीं दिया जाता। पहली बात तो ये होगी, इसमें संबोधन नहीं दिया जाता। और दूसरी बात क्या होगी, इसमें स्वनिर्देश भी नहीं दिया जाता। ये लीजिए, न स्वनिर्देश होगा, न संबोधन होगा, न औपचारिकता होगी। ये इसकी विशिष्टताएं होगी। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं कुछ आगे अन्य तथ्यों की। अन्य तथ्यों में अपन देखेंगे कि जो विभाग है, जो मंत्रालय है, उसका नाम, उसका स्थान, उसका एड्रेस, उसका दिनांक, पत्र की दिनांक, वो सारी की सारी चीजें उसी प्रकार से देनी है, उसी प्रकार से दी जाएगी जिस प्रकार से सामान्य पत्र प्रारूप में अपन देते आए हैं। तो यहाँ पर अपन उस चीज को भी नोट कर लेंगे। अपनों ने देखा था कि भाई जो सामान्य पत्र प्रारूप के समान, सामान्य पत्र प्रारूप के समान ऊपर, सामान्य पत्र जो प्रारूप होता है उसी के समान ऊपर मंत्रालय, विभाग का, मंत्रालय या जो विभाग है उसका नाम दिया जाएगा, मंत्रालय या विभाग का नाम, स्थान, नाम होगा, स्थान होगा, और इसके साथ साथ वह दिनांक, अन्य दिनांक दी जाएगी। जिस प्रकार से अपन अन्य पत्रों के प्रारूप देखते हैं, सामान्य पत्र प्रारूप देखते हैं, उसमें अपन ऊपर विभाग या मंत्रालय का नाम देते हैं, उसके साथ साथ दिनांक भी देते हैं, तो उसका एड्रेस भी देते हैं। तो वो सारी की सारी चीजें हूबहू उसी प्रकार से इसमें भी आ जाएगी। तो ये थी एक विशिष्ट बात। और इसके बाद अपनों ने देखा था कि कुछ पत्रों में विषय अपन नहीं दे रहे थे, जबकि इसमें इसके ठीक बाद विषय भी देना है। तो अपन यूं कहेंगे कि इसके बाद विषय भी लिखा जाता है। तो इसके बाद विषय भी लिखा जाएगा। विषय में अपने को सबसे पहले ही दे देना है कि भाई इस विषय से संबंधित अपन इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं, इस प्रकार का दिशा निर्देश अपन देने जा रहे हैं। तो विषय दे दिया जाएगा। और इसके साथ साथ नीचे हस्ताक्षर भी करना है। जो भी
टिप्पणी कर रहा है, जो भी समस्या के बारे में बात कर रहा है, तो वो नीचे हस्ताक्षर करेगा और हस्ताक्षर के साथ साथ अपना पद नाम भी देगा। पद और पद का नाम, सारी की सारी चीजें वो उसी प्रकार से देनी है। तो अपन ये लिखेंगे कि नीचे हस्ताक्षर के साथ पद नाम भी दिया जाता है। ये लीजिए, तो हस्ताक्षर के साथ साथ पद का नाम भी दिया जाता है। ये इस पत्र की विशिष्टताएं होगी। संबोधन नहीं देना, औपचारिकता नहीं करनी, स्वनिर्देश नहीं देना, और इसके साथ साथ अपन सामान्य पत्र प्रारूप के अनुसार विषय भी देंगे, और ऊपर मंत्रालय या विभाग का नाम भी देंगे, साथ साथ हस्ताक्षर भी नीचे करेंगे, और हस्ताक्षर कौन कर रहा है उसके पद का नाम भी देंगे। तो वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर देनी है। तो इस प्रकार का पत्र रहेगा कि ऊपर अपन ने मंत्रालय विभाग का नाम दे दिया, उसके बाद अपन सब्जेक्ट पर आ गए, सब्जेक्ट से रिलेटेड अपनों ने सारी चीजें दी, और लास्ट में अपनों ने हस्ताक्षर कर दिए पद नाम के साथ। अपन प्रारूप भी देख लेते हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद किस प्रकार का प्रारूप बनेगा वो भी अपन यहाँ पर देख लेते हैं। तो चलिए, अशासनिक पत्र प्रारूप भी अपन यहां पर देख लेते हैं। सामान्य पत्र प्रारूप, इसमें यदि अपन देखें तो सबसे पहले तो अपनों ने देखा ही था कि विभाग का नाम आता है, और सामान्यतः जो विभाग का नाम आता है वो अपन बीच में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि जो मूल सब्जेक्ट होता है वो हेडिंग के रूप में आ जाता है। तो इस प्रकार से मान लीजिए कि कोई भी विभाग है, अपन देना चाहते हैं, तो अपन मान लीजिए कि शिक्षा विभाग दे रहे हैं, तो शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार, तो ये चीज अपनों ने सबसे पहले दे दी, क्योंकि ये शिक्षा विभाग से संबंधित है, तो शिक्षा विभाग अपनों ने दे दी। अब यदि अपन बात करें कि राजस्थान में शिक्षा विभाग है, तो राजस्थान में शिक्षा विभाग वगैरह जो भी विभाग होंगे, जो भी मंत्रालय होंगे, वो जाहिर सी बात है कि उनके आदेश जयपुर से प्रसारित किए जाएंगे। तो यहाँ पर भी अपन जयपुर लिख सकते हैं। सामान्यतः यूं होता है कि जयपुर इधर लिख दिया जाता है, क्योंकि इसको भी अपन सामान्यतः यही लिखते हैं। उसके साथ साथ दिनांक आती है, दिनांक जो भी आपकी है वो आप दे दीजिए। मान लीजिए कि 20/10/21 है, तो आप वो दिनांक, जिस भी दिन पत्र लिखा जाता है उसी दिन की दिनांक यहाँ पर आ जाती है। तो ये हो गया। यहाँ पर भी अपन लिख सकते थे शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार जयपुर, और बीच में भी लिख दिया, कहीं कोई गलती नहीं है, किसी भी प्रकार से आप लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, दिनांक आपको देनी ही देनी है, तो ये दूसरी चीज होगी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि विषय आएगा, और विषय सामान्यतः इस प्रकार से बीच में आता है। तो ये हो गया 3 नंबर। अब मान लीजिए कि विषय किसी से संबंधित है, जैसे मान लीजिए कि व्याख्याता है, शिक्षा विभाग में जो व्याख्याता है, तो व्याख्याता जो है उनकी पदोन्नति से संबंधित या वरीयता क्रम है, व्याख्याता का वरीयता क्रम, इसको अपन कार्मिक विभाग में भी ले सकते हैं। तो व्याख्याता, मान लीजिए कि अपन इससे संबंधित टिप्पणी करने जा रहे हैं, वो सब्जेक्ट, यदि पहली बात तो सब्जेक्ट से रिलेटेड इस प्रकार का प्रश्न आएगा पत्रों में कि सब्जेक्ट कहाँ दिया जाता है। और सामान्यतः आज तक जो प्रश्न आए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इस प्रकार के आए हैं कि अशासनिक पत्र की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है, अशासनिक पत्र की निम्न में से कौन सी विशेषता है। इस प्रकार से प्रश्न ही ज्यादा पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं पूछा जाता कि विषय कहाँ पर लिखा जाएगा, विषय में क्या दिया जाएगा। जैसे अपन छोटी क्लासेस में होते थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो स्पेशली बताया जाता था कि आप मुकेश हो,
और आप 8वीं क्लास में पढ़ते हो, आपको अपने प्रधानाचार्य से 2 दिन का अवकाश चाहिए, आप बीमार हो चुके हो इसलिए, तो आप एक एप्लीकेशन लिखो। तो इस प्रकार से सारी की सारी चीज़ें बताई जाती थी। ऐसा इसमें कुछ नहीं आने वाला। सामान्यतः अभी तक प्रश्नों का प्रारूप इस प्रकार का नहीं आया है। तो आपको यूं पूछा जाएगा कि निम्न में से अशासनिक पत्र की कौन सी विशेषताएं नहीं है, तो उसमें यूं पूछा जाता है कि विषय दिया जाता है या नहीं दिया जाता, हस्ताक्षर किए जाते हैं या नहीं किए जाते, औपचारिकता होती है या नहीं होती, संबोधन स्वनिर्देश होता है या नहीं होता। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो यहाँ पर अपनों ने विषय दे दिया और उसके बाद अपन देंगे क्रमांक। अपन लिखना शुरू करेंगे। तो लिखना शुरू करेंगे तो अपन सामान्यतः वो चीज देंगे, क्योंकि अपन टिप्पणी करने जा रहे हैं ना, तो अपन इस प्रकार से देंगे कि शासनादेश। शासनादेश, शासनादेश का मतलब अपन किसी पहले जो आ चुका है उसके जवाब में टिप्पणी कर रहे हैं, जिस विषय से संबंधित टिप्पणी कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं। तो अपन सबसे पहले शासनादेश संख्या या फिर क्रमांक लिख सकते हैं। क्रमांक यानी जो भी क्रमांक है जिसमें अपने को ये कहा गया था, उसकी दिनांक भी देनी है कि शासनादेश क्रम संख्या इतनी, दिनांक इतने के अनुसार, फिर यहां से शुरू हो जाएगा के अनुसार, यानी शासनादेश था हमारे पास इस प्रकार का, जिसके अनुसार आपने हमें ये बताया था और उस संबंध में हम ये चाहते हैं, ये आगे बातें दी जाएगी। तो ये आगे पूरा का पूरा विवरण दिया जाएगा। मान लीजिए कि ये कोई स्थायी नियुक्तिमान से संबंधित है, तो या वरीयता क्रम से संबंधित है, तो अपन यूं लिखेंगे कि के अनुसार जो नियुक्ति है वो सभी महाविद्यालय व्याख्याताओं में को स्थायी आधार पर नियुक्तिमान दिया जाए या वरीयता क्रम में उनका निश्चित स्थान निर्धारित किया जाए। इस प्रकार से मान लीजिए कि आप देना चाहते हो, तो सबसे पहले तो आप पहले जो टिप्पणी आपके पास आ चुकी है, जो फाइल आपके पास आ चुकी है, उसका विवरण देंगे। उसके बाद आप अपनी बात रखेंगे और ये आ जाएगा विषय के तुरंत बाद, और विषय के तुरंत बाद पूरी की पूरी आपके पास टेबल आएगी, यानी आपको पूरी की पूरी टेबल यहाँ पर देनी होगी। ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं कि नीचे हस्ताक्षर आते हैं। विषय वस्तु के तुरंत बाद अपने को हस्ताक्षर देने होते हैं, और हस्ताक्षर अपन जानते ही हैं कि सामान्यतः दाईं साइड में नीचे दिए जाते हैं। तो पूरी विषय वस्तु लिखने के पश्चात आपको हस्ताक्षर देने हैं, और हस्ताक्षर जो भी पदनाम है, सामान्यतः सरकार के जो आदेश निकलते हैं वो सचिव से निकलते हैं, तो हस्ताक्षर जो भी सचिव है उसका पद है, या कोई अन्य भी दे रहा है तो जो भी दे रहा है उसका पद और उसका नाम भी लिख दिया जाता है, और वो अपना हस्ताक्षर भी कर देता है। तो 1 नंबर पे तो ये आ गया कि जो भी विभाग है, जो भी मंत्रालय, उसका नाम आ गया, बाद में दिनांक आ गया, तीसरे पर विषय आ गया, चौथे पर विषय वस्तु आ जाएगी। ठीक है, पूरी की पूरी विषय वस्तु और पहले वाले क्रम के साथ। 5वें नंबर पर पूरी विषय वस्तु कंप्लीट होने के बाद आएंगे हस्ताक्षर आ जाएंगे, और हस्ताक्षर के बाद अपने को क्या देना है, हस्ताक्षर के बाद जो भी प्रेषक है उसका विभाग अपन सामान्यतः दे सकते हैं। मान लीजिए कि कोई विधि विभाग ने इस प्रकार की ये टिप्पणी लिखी है, तो वो अपना भी यहाँ पर दे सकता है। तो विधि विभाग राजस्थान सरकार इस प्रकार से अपन दे सकते हैं। और नीचे लिखा भी जाता है, अशासनिक टिप्पणी अपन लिखते हैं ना, तो अशासनिक टिप्पणी संख्या वगैरह सारा का सारा कुछ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आपने जिस पत्र में ये लिखा है तो उस पत्र का भी तो कोई क्रमांक है, तो उस पत्र की संख्या को यहाँ पर दे दिया जाता है कि अशासनिक टिप्पणी संख्या। ये क्यों दी जाती है? ये इसलिए दी जाती है कि सामान्यतः ऐसा हो सकता है, संभव है कि मान लीजिए
आपने ये टिप्पणी लिखी और आगे वाले विभाग को ये टिप्पणी पसंद नहीं आई, या फिर आगे वाले को उसमें भी कुछ बदलाव करना है, तो फिर वो जब आपको वापस कुछ लिखेगा, वो भी अशासनिक पत्र लिख सकता है उसके जवाब में। तो वो यदि लिखेगा तो फिर वो हाफ वाला यहाँ पर अपनों ने जो उसका क्रमांक दिया था, फिर यहाँ पर वो जब लिख रहा है तो वो ये वाला क्रमांक देकर कि आपने दिनांक 20/10 को और इस क्रम संख्या, शासनादेश क्रम संख्या, इसमें आपने इस प्रकार की टिप्पणी लिखी थी जिसके संबंध में हम ये चाहते हैं, तो वो यहाँ पर देगा। तो इसलिए अपने को अशासनिक टिप्पणी संख्या भी देनी होती है, ठीक है। और उसके बाद ये आ जाएगा छठा कॉलम, ठीक है, ये परिचय आ जाएगा और उसके बाद ये आ जाएगा 7वां कॉलम। 7वां कॉलम टिप्पणी क्रमांक का है, संख्या का है, और छठा कॉलम प्रेषक के एड्रेस का है, प्रेषक के पते का है। तो इस प्रकार से अपने को देना है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहां पर अपन कौन सा पत्र पढ़ रहे हैं? अशासनिक पत्र पढ़ रहे हैं, बिल्कुल अनौपचारिक पत्र है। अपनों ने कहीं भी इसमें संबोधन नहीं दिया, कहीं भी स्वनिर्देश नहीं दिया, अपन सीधा का सीधा चले थे। यहाँ पर विभाग का नाम, दिनांक, और उसके बाद विषय, विषय के बाद विषय वस्तु, और विषय वस्तु के बाद हस्ताक्षर किए, फिर विभाग का नाम आया, और फिर अशासनिक टिप्पणी संख्या अपनों ने दे दी। तो इस प्रकार का क्रम इसमें रहेगा अशासनिक पत्रों में। तो अपनों ने जो सारे के सारे पत्र पढ़े हैं, उसके साथ ही अशासनिक पत्र भी मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हर एक चीज को अपनों ने बारीकी से देखा है, प्रारूप भी देखा है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में अगले पत्र प्रकार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।